हेलो दोस्तों। तो मैं देखने वाला हूँ कि आज कंप्यूटर लूसेंट बुक का जो बुक होता है मैं उसके ऊपर कवर करने वाला हूँ, जो कि आज से मैं रेगुलर वीडियो जो कंप्यूटर लूसेंट बुक जो होता है उसका मैं टोटल कवर करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर जनरेशन इंफॉर्मेशन, जो डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी पर्सन, जो कि सारा चीज़ आपको इस वीडियो के में मिलने वाला है। तो एक एक करके मैं प्रतिदिन कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डालूँगा। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हर एक एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, रेलवे, बेल्ट्रॉन, सीपीओ, बहुत सारे एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, यानी पूछे जाते हैं उसमें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे एएलएनपी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों का सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, मैं सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा और इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फर्स्ट आज क्लासेस है, जो कि कंप्यूटर सामान्य परिचय है, जो कि कंप्यूटर जनरेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। आपने देखा होगा या सोचा होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। आपने सुना भी होगा कंप्यूटर एक शक्तिशाली और सुपरमैन की तरह वो काम करता है। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल वो एक स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि तीव्र गति से यह कार्य करता है। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है, और कंप्यूटर जो होता है किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि गणना करना। कंप्यूटर का काम क्या है? गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं, यानी गणना जो करते हैं, जो प्रोसेस किया जाता है उसी को हम गणना कहा जाता है, यानी प्रोसेस करने का काम करता है। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। इसका काम क्या होता है? बहुत सारे सूचना जो होता है प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे मैंने मान के चलिए कंप्यूटर को कोई कीबोर्ड से कोई भी चीज़ जैसे ABC प्रेस करके दिया अल्फ़ाबेटिकल के रूप में, और उसको क्या करता है? वो प्रोसेस करता है और इकट्ठा करके रखता है, और वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी दिए हुए है कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है, यानी मशीन है, जो कि डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम के रूप में प्रोसेस करता है। मैंने इससे पहले बताया था, जो कि अल्फ़ाबेटिकल के रूप में वो इनपुट लेता है और वो प्रोसेस करके मुझे आउटपुट प्रदान करता है। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो स्मरण शक्ति जो होता है मनुष्य की तुलना में क्या होता है? उच्च होता है। अगला देखेंगे कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। यहाँ पे आता है सबसे पहले डाटा। डाटा क्या होता है? यह अवस्थित आंकड़ा तथा यह प्रोसेस पहले ही अवस्था है जो साधारणतः डेटा को दो भागों में बताया गया। देखो, डेटा क्या होता है? कंप्यूटर को हम कुछ भी चीज़ जैसे इनपुट प्रदान करते, जैसे न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेटिकल हो या कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, उसी को डेटा की बात किया जाए तो कंप्यूटर में जो भी कुछ दिखाई देता है, फाइल फोल्डर या कोई भी चीज़ हार्ड डिस्क में जो रहता है उसी को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा दो प्रकार का होता है। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूमेरिक डेटा और अल्फ़ाबेटिकल डेटा, यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है संख्यात्मक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में यही आता है जो कि 0 से 9 तक आता है, उसको न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, जो कि नंबर के फॉर्म होता है, जो कि हम बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? एक न्यूमेरिकल डेटा होता है। जैसे कर्मचारी का वेतन हो गया, यानी कि वो अमाउंट में होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक न्यूमेरिक डेटा बोल सकते हैं। परीक्षा से प्राप्त अंक, जो कि हमको जैसे मान के 2018 आया, वो क्या हुआ? मेरा वो अंक प्राप्त जो हुआ वो क्या हुआ? न्यूमेरिक डेटा में आ गया।
रोल नंबर हुआ जैसे मान के चलिए, वो भी एक न्यूमेरिक डेटा में आ गया। और अल्फ़ाबेटिकल डेटा में यही देखेंगे कि इस तरह के डेटा को अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ABCD ये सब क्या होता है, एक अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है जो कि नामों के फॉर्मेट में होता है। देख सकते हैं जैसे एड्रेस हुआ, ADDRESS, एड्रेस क्या है, एक अल्फ़ाबेटिकल डेटा इसे बोल सकते हैं। सूचना क्या होता है, अवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम जो मिलता है उसको हम सूचना कहते हैं। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर को कोई भी इंट्रोडक्शन दिए और उसको प्रोसेस करके मुझे आउटपुट जो प्रदान करता है, जो कि सूचना के रूप में हम लोगों को इन आउटपुट प्रदान करता है, जो कि सूचना के थ्रू वो लाता है। ठीक है, अगला देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है। यह काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है, एक तीव्र गति से काम करता है यानी वर्क करता है, और समय की बचत भी करता है। कंप्यूटर एक त्रुटि का कार्य करता है, कंप्यूटर एक त्रुटिहित कार्य करता है। तीसरा है, यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, यानी कि बराबर एक काम जो करने की अक्षमता को सुविधा भी देता है। यह पूर्ण निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम, यानी कि बड़े बड़े काम जो होता है उसको काम लेने में क्या होता है, ये निर्णय लेते हैं। यहाँ पर देंगे कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अधिकतर आज के ज़माने में सभी जगह कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बड़े बड़े कॉलेज जो हुआ, विद्यालय हुआ, स्कूल हुआ, उस वहाँ पे ये कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं, हैकर लोग होते हैं, वहाँ पर भी ये कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रेलवे तथा वायु आरक्षण में, यानी कि रेलवे का टिकट काटना हो या बड़े बड़े रेलवे विभाग हो, उसमें इसका यूज किया जाता है। बैंक सेक्टर में होता है। रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जब व्यापारी बड़े बड़े काम करते हैं, प्रशासन लोग काम करते हैं इसका, जो कोई इन्फॉर्मेशन निकालने का काम करते हैं बड़े बड़े प्रशासन लोग। चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, जैसे प्रकाशन पब्लिकेशन, जो कि बुक जो छापने का काम करते हैं, वहाँ यूज होता है। संचार यानी कम्युनिकेशन जो होता है। मनोरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य क्या है, डेटा संकलक, डेटा साधन, डेटा संचयन, डेटा निर्गत, यानी कि कंप्यूटर का कार्य जो होता है ये चारों करता है कौन, कंप्यूटर, यानी कि इंग्लिश में इसको बोल देता है डेटा कलेक्शन, यानी डेटा को इकट्ठा करना। डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा जो इनपुट हम देते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे मान के चले आटा चक्की, जिस तरह से उसमें गेहूँ जो डालते हैं, जो उसको पिसाता जो है उसी को हम प्रोसेस करते हैं, उसी प्रकार इसमें हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। डेटा संचयन, यानी कि डेटा स्टोरेज इसे बोला जाता है, यानी कि डेटा को जो स्टोर करके रखा जाता है उसी को डेटा संचयन कहा जाता है। डेटा निर्गमन, जो कि डाटा को आउटपुट मिलता है, जैसे मान के आटा चक्की में जब प्रोसेस करके जो मुझे आटा मिलता है, प्राप्त होता है, उसी के आउटपुट कहेंगे। उसी प्रकार इसको डेटा जो प्रोसेस करके जो मुझे आउटपुट मिलता है, उसी को हम जो रिजल्ट मिलता है उसी को डाटा आउटपुट कहे जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यह क्या है। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्षण को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचय, साधन और निर्गत हस्तचालित विधि से होता है। डेटा का संकलन क्या होता है, एक हस्तचालित विधि से होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होते गया, उस तरह कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। जैसे मान के चलिए आज के समय में क्या होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर का उपयोग होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर होने लगा है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP कहते हैं। ठीक है, EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट है EDP। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्षण डेटा होता है रो डाटा से व्यवस्थित डेटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कराता है, जिसका निर्गत करने के लिए दिया गया है डायग्राम।
देखो यहाँ पे मेरा डाटा है, ठीक है, जैसे ABCD क्या हुआ, एक डाटा हुआ। इनपुट यानी कि जो कंप्यूटर को दिए इनपुट हुआ। प्रोसेस जो कि आटा चक्की में किस तरह से वो पिसाता है, गेहूँ जो होता है उसको पिसता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। आउटपुट जो मुझे रिजल्ट प्राप्त होता है उसको आउटपुट कहते हैं, जो कि आउटपुट इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? यह उपकरण एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। कंप्यूटर को जो डेटा देता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जो कि कंप्यूटर को कोई भी इंट्रोडक्शन दिए और एक साथ जो प्रोसेस करके करता है उसी की करता है। और कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है, ठीक है। इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट यूनिट क्या है, इसे पहले मैंने बताया था। वैसा ही क्या है, जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित कराता है। यानी कि देखिए कंप्यूटर को क्या मैंने इनपुट दिया, यानी कि कोई भी डाटा दिया ABCD या न्यूमेरिकल हो, उसको क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक के रूप में वो उसके अंदर प्रोसेसर होता है जो कि प्रोसेस करके वो हमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में पल्स के रूप में प्रवाहित कराता है। जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM, जैसे ATM हुआ वो क्या है, एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। इससे पहले मैंने बताया था इनपुट क्या होता है। जैसे ATM में ही हुआ तो उसको हम पिन, जब हम निकालते हैं ATM से तो उसमें क्या होता है, एक पिन की ज़रूरत होती है। पिन जो हम डालते हैं उसी को बोला जाता है एक इनपुट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? इस प्रोसेसर भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। प्रोसेसर को हम इलेक्ट्रॉनिक चिप के नाम से भी जाना जाता है, एक न्यूमेरिक के तौर पर इसे एक कह सकते हैं, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। डेटा को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर को ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर चिप जो होता है एक छोटा सा होता है, ब्रेन के रूप में होता है, उसको हम चिप होता है जो कि ब्रेन के रूप में उसे कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में के रूप में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इनपुट और आउटपुट यूनिट को मिलाकर ही क्या बनता है, एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है जिसके ग्रहित भाग होता है। देखो यहाँ पर एक इनपुट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ये क्या होता है, जैसे इनपुट क्या हुआ, जो कि कंप्यूटर को जो इंट्रोडक्शन देते हैं कीबोर्ड के थ्रू या मेमोरी के थ्रू, वो क्या हुआ, एक इनपुट हुआ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU जिसे बोला जाता है, जो कि प्रोसेस करने के अवस्था में। अर्थमेटिक यानी कि ALU यानी कि वो अर्थमेटिकल रूप में काम करता है। कंट्रोल यूनिट यानी कि कंप्यूटर का जो कंट्रोल करने का काम होता है वो CPU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट जो कि मेमोरी उसको रन कराने की आदेश देता है कि कब उसको चलाना है, जो इनपुट मिला है कब नहीं चलाना है, उसका जो मिलता है आउटपुट हमें यहाँ पे प्रदान करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU क्या होता है, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ना, घटाना, गुना, भाग इत्यादि। तार्किक गणना के अंतर्गत तुलना गणना, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, इक्वल टू, यस, नो। यह क्या आता है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आता है, जो कि जोड़, घटा, गुना, भाग का क्या काम है, जो कि ALU का काम है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU बोलते हैं इसका। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होता है उसको प्रोसेस करना, आउटपुट देना, ठीक है, इसका काम कंट्रोल यूनिट का होता है।
मेमोरी यूनिट क्या है? यह डेटा तथा निर्देश संग्रहण करने पर प्रयुक्त होता है। इससे मुख्य दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी होता है। यानी कि मेमोरी का कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रहण प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद लेटर में उपयोग होने वाला डेटा या तथा निर्देश को संग्रहित करने में होता है। देखिए यहाँ पे मेमोरी बोलता है, मेमोरी दो प्रकार की यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो जब मैंने कोई भी एप्लीकेशन को रन किया तो उस समय हमारा प्राइमरी मेमोरी कार्य करता है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि अगर मान के चलिए कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, अचानक से वो हमारा डाटा गायब हो, सॉरी लाइट ऑटोमेटिक चला गया, तो हमारा क्या करता है इस सेकेंडरी मेमोरी, वो हमारा डाटा को स्टोर करके रखता है और फिर से उसको आगे जब सिस्टम को जब ओपन करेंगे तो वो हमें फिर इनपुट के रूप में हमें डिस्प्ले प्रदान करता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण डिवाइस प्रेजेंटर से ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब आउटपुट यूनिट क्या है? जैसे आपने कहीं मॉल या अपने साइबर कैफ़े गए होंगे तो वहाँ पर देखे होइएगा, कहते होइएगा हमें PDF निकालना है, तो वहाँ पे क्या करता है बेसिकली वो अपने कंप्यूटर से वो अपना प्रिंट करके देता है। तो उसी को हम प्रिंट जो मुझे मिला है उसी को आउटपुट बोल सकते। जैसे आता मॉल में जाते होइएगा तो मॉल में भी दिखाता है जब बिल जब बनवाते होइएगा कोई शॉपिंग करके आते होइएगा मॉल से, तो वहाँ पर बिल जो मिलता है तो वो भी एक आउटपुट के रूप में ही प्रदान करता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया आज का चैप्टर ख़त्म। यहाँ पे बस तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इसको मैं सारे चैप्टर जब ख़त्म हो जाएंगे तब मैं इसको कवर करने वाला। तो चलिए वीडियो को एंड करता।